નજર કરીએ આપણે HCL ટેકના પરિણામો આજે આવ્યા છે. ખાસ ડોલર આવક વધી છે, આવક પણ વધી છે, નફો પણ વધ્યો છે. ઓવરઓલ નંબર્સ બહુ સરસ તમને આવતા જોવા મળ્યા છે. તો HCL ટેકના CFO प्रतीक अग्रवाल अपनी साथ जोड़ाई रहा है. તેમની સાથે વધુ चर्चा करिए. तो सबसे पहले तो प्रतीक बहुत बहुत स्वागत है आपका. और नंबर्स हमने अच्छे देखे हैं. डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी दोनों के स्ट्रॉन्ग आंकड़े हमने यहाँ से आते हुए देखे हैं. तो इस बढ़िया ग्रोथ के लीड्स हमें बताइए. कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है जो लीड करता हुआ यहाँ से दिख रहा है सर आपको? ये जो एक्चुअली एक डिमांड की एक अच्छी लहर चल रही है पिछले 3-4 क्वार्टर से। और आपने देखा होगा कि हम 4 क्वार्टर से जो डील विन्स अनाउंस कर रहे हैं वो मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 50% ग्रोथ ऑन अ ईयर बेसिस है। तो दैट इज द मेन रीजन। वो डील्स जैसे जैसे रैंप अप होती जा रही है, उनकी रिवेन्यू जैसे रिवेन्यू लाइन में आ रही है, उससे ये ग्रोथ आ रही है। जैसा कि इस बार देखा जाए तो 3 मेजर भाग जो हमारे सेगमेंट्स जो हैं, तीनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 25% के करीब ग्रोथ आई है प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स में। दूसरा हमारा जो इंजीनियरिंग और R&D का बिजनेस है उसमें भी 8.5% के करीब आई है ग्रोथ। और जो बल्क में जो IT और बिजनेस सर्विसेज है उसमें भी 5% के करीब 4.7% ग्रोथ आई है। तो इन्हीं तीनों सेगमेंट्स ने जब इतना बढ़िया परफॉर्म किया है तो ओवरऑल ग्रोथ आपको 7.6 नजर आ रही है, जो कि हमारी मतलब आप समझ लीजिए 12 साल बाद ऐसा नंबर देखने को मिल रहा है जो कि इतना अच्छा ग्रोथ है। और पीयर्स में भी देखा जाए तो ये सबसे बढ़िया ग्रोथ देखने में आई है। ठीक है सर, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया. अब ये तिमाही में हमने देखा है कि $2 बिलियन की TCVs जो है वो आपने देखी. और क्लोजिंग क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो इनसे प्राइसिंग और उनके IT खर्च को लेकर क्या तरीके के संकेत जो हैं, किस तरीके के संकेत जो हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं? बिल्कुल स्पेंड्स बढ़ रहे हैं और उन्हें भी नजर आ रहा है कि मार्केट की सिचुएशन क्या है सप्लाई साइड में। कि भाई जब सैलरीज इतनी बढ़ रही हैं, उनके यहाँ भी बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ इधर इंडिया में भी बढ़ रही हैं, तो उनको भी नजर आ रहा है एंड दे आर रीजनेबल पीपल, राइट? सो उनको भी नजर आ रहा है एंड व्हेन वी आर अप्रोचिंग देम दे आर विलिंग टू look at price increases. So that is definitely going to help both in the growth and in the margins going forward. ठीक है, मार्जिन्स की जस्ट अपने बात की है प्रतीक जी, तो हम जानना चाहेंगे मार्जिन की क्या विजिबिलिटी आप देख रहे हैं. और इस तिमाही की बात करें तो मार्जिन थोड़े से फ्लैट रहे हैं यहाँ से. तो इसे क्या रीज़न हमें देखने चाहिए? क्या जो हमने देखा कि सैलरीज जो हैं उसके पीछे खर्च बढ़ा है, ये एक वजह है? एट्रिशन भी क्या इसकी वजह से भी कोई मार्जिन पर असर पड़ता हुआ दिखा है आपको? बिल्कुल, एट्रिशन तो है ही एक फैक्टर और उसका काफी भारी इम्पैक्ट होता है। दूसरा, ये क्वार्टर हमारा सेकेंड क्वार्टर ऑफ वेज इंक्रीजेस था। तो सैलरी इंक्रीमेंट्स जो हम साल में 2 क्वार्टर में ब्रेकअप करके देते हैं, तो पहले सितंबर क्वार्टर में हमने एक फेज किया था, दूसरा फेज इस समय किया है। तो इट इज रफली 50-50 करके करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी रहा है। और तीसरा ये है कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी जैसे फ्रेशर्स को हम हायर कर रहे हैं, 20-22 हजार फ्रेशर इस बार हम हायर कर रहे हैं। तो शुरू में जब वो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उनको 2 क्वार्टर तो लगते हैं बिफोर उनकी बिलिंग हो सके। तो कहीं कहीं जैसे ERS वगैरह के काम में थोड़ा 2 क्वार्टर से ज्यादा भी लग जाते हैं, 3 क्वार्टर लग जाते हैं। तो उसलिए उसका भी प्रेशर है और उसकी वजह से थोड़ा सर्विसेज में मार्जिन थोड़ा कम था। बट एट ओवरऑल लेवल वी वर 19% मार्जिन इज हमारे बैंड के बीच में भी है और इट्स अ डिसेंट मार्जिन।